चैप्टर का नाम क्या है? भोजन और हमें भोजन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर के अंदर के अंगों को काम करने के लिए और हमारे द्वारा जो विभिन्न प्रकार के काम होते हैं उनको होने के लिए किसकी जरूरत है? ऊर्जा। किसकी जरूरत है? ऊर्जा। ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है? भोजन करने से। तो भोजन हमको कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनको हम खाते हैं? तो भोजन के स्रोत, भोजन के स्रोत मतलब जहां जहां से हमको भोजन मिल सकता है। तो वो दो क्षेत्र हैं जहां से हमको मिल सकता है। पहला होता है पौधों से। सबसे ज्यादा भोजन जो मिलता है हमको तो पौधों से ही मिलता है सबसे ज्यादा। जैसे पादप स्रोत और दूसरा स्रोत क्या है? जंतु स्रोत। पौधों से भी अपना भोजन हम प्राप्त करते हैं और जंतुओं से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पौधों के निम्नलिखित, यानी भोजन जो हमको मिलता है वो पौधों से कौन कौन सा भोजन मिलता है। तो देखो पौधे हमारे लिए कितना उपयोगी है। एक तो पौधा उपयोगी है कि हमको ऑक्सीजन देता है, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है, तो वो ऑक्सीजन देता है। दूसरा चीज है पौधे के हर भाग को खा सकते हैं आप। सभी पौधे के नहीं, किसी पौधे का फल खाते हैं, किसी पौधे का फूल खाते हैं, किसी पौधे का जड़ खाते हैं, किसी पौधे का तना खाते हैं, है ना। तो एक जगह स्थिर रहो, घुमा मत करो। तो हम सबसे पहले पौधों के स्रोत की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जड़। यानी ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनकी जड़ हम खाते हैं। तो इसमें मूली खाते हो ना, गाजर, शलजम, चुकंदर, शकरकंद, ये सब क्या है? जड़ है। तो पौधे की जड़ हम खा रहे हैं। फिर आता है तना। तना, तो तना में क्या क्या हम खाते हैं? हाँ, ये सब आलू जो है, जो हम आलू का जो भाग खाते हैं सब्जी के रूप में, चिप्स के रूप में, टिकिया बना के खाते हैं। आलू, अदरक ये इसका तना है। हल्दी जो हम खाते हैं वो तना है। प्याज, लहसुन, अरबी, भुइया, सूरजमुखी जो खाते हैं, ये सब क्या है? तना है। फिर आता है पत्ती, यानी पौधे के ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनकी पत्ती हम खा जाते हैं। हाँ, बथुआ का साग, बथुआ का साग, पालक का साग, मूली के पत्ती का साग, धनिया तो हर सब्जी में पड़ता है, तुलसी चाय में डाल के पीते हैं, सरसों का साग बनाते हैं। भगवान कृष्ण ने विदुर के घर जा करके सरसों का साग खाया था, है ना। भगवान कृष्ण जब वहाँ गए थे हस्तिनापुर, तो वहाँ पे क्या किया था उन्होंने? दुर्योधन ने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, हम राजा हैं, हम बढ़िया बढ़िया आपको सब खिलाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, जहाँ प्रेम से कोई चीज हमको मिलता है वही खाते हैं। तो प्रेम से उनको विदुर, जो उनके महामंत्री थे धृतराष्ट्र के, तो वो विदुर अपने घर उनको बुलाए और उन्होंने उस सरसों का साग खाया और मक्के की रोटी खाई प्रेम से। तो सरसों का साग। फिर आता है पुष्प। कई ऐसे पौधों के फूल होते हैं जो बहुत उपयोगी है हमारे लिए, उसको हम खाते हैं। जैसे कचनार, केला, सहजन, कमल, पुदीना, गुड़हल, गुलाब, गोभी, ये सब क्या है? फूल है। ये सब फूल को हम खाते हैं। फिर आता है फल। फल में आपका आता है आम, अमरूद, केला। फल तो तमाम है, सब लोग जानते हो, है ना। अनार, लौकी, भिंडी, टमाटर, ये सब भी फल है। तो सब्जियों के रूप में हम खाते हैं ना। हम खाते हैं वो ननुआ खाते हैं, परवल खाते हैं, करेला, करेला, ये सब फल है ना। तो वो सब फल के रूप में हम खाते हैं। आम, अमरूद, अंगूर, केला, लीची, ये सब तो खाते ही खाते हैं। इसके बाद जो सब्जी खाते हैं, सब्जियों में भी मैक्सिमम सब्जियां फल होती हैं। फिर आता है बीज। बीज हम किसका किसका खाते हैं? कद्दू का, सेब, खरबूजा, चिरौंजी, तुलसी का बीज, सूरजमुखी, अरहर, मटर, अलसी, इन सब का बीज खाते हैं।
और एक चीज देखा होगा तुम लोगों ने, जो हम धान गेहूं खाते हैं, ये सब क्या है? धान और गेहूं ये सब भी बीज है उसका, गेहूं और धान राइस खाते हैं। फिर आता है सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये सब हम खाते हैं। सूखा मेवा, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। और भोजन के जंतु स्रोत, जंतुओं के द्वारा जो हमें भोजन प्राप्त होता है वो क्या होता है? अंडा। अंडा दो पक्षियों का अंडा खाते हैं, मुर्गी और बतख। और मांस, बकरी, मुर्गा, सुअर, मछली, ये सब जो है मांस के रूप में इसका हम